चैप्टर 39। राघव अरिन के गले पर पकड़ ढीली कर देते हैं जब उन्हें अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस होती है। अरिन खांसना शुरू कर देता है। अब आगे आयरा अरिन की ओर आगे बढ़ साइन लैंग्वेज में पूछती है, अरिन आप ठीक है? अरिन अपना सर हाँ में हिला राघव को हैरानी से देख रहा था। आयरा मिस्टर भारद्वाज की ओर पलट हैरानी से देख साइन लैंग्वेज में बोली, अंकल ये क्या हरकत है? हमारे ही घर में रहकर मेरे हस्बैंड से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्या किया है इन्होंने? मिस्टर भारद्वाज आयरा के सर पर हाथ रखकर बोले, तुम्हें नहीं पता ये एक खूनी है। इसके हाथ खून से सने हैं। वही है जो तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। तुम पर हमला उन लोगों ने ही किया था, इस अरिन से बदला लेने के लिए। आयरा एक गहरी सांस ले साइन लैंग्वेज में बोली, मुझे सब पता है और मुझे उन अफवाहों से ज्यादा मेरे अरिन पर भरोसा है। मिस्टर भारद्वाज अपनी लाल गहरी आंखों से अरिन को घूर रहे थे। अरिन अपनी नजरें झुकाकर खड़ा था। आयरा अरिन का हाथ पकड़ उसे वहां से लेकर रूम में चली जाती है। किचन के दरवाजे पर खड़ी आरवी की आंखें नम थी। अरिन एक नज़र आरवी को देख आयरा के साथ रूम में चला जाता है। आरवी किचन में जा मिस्टर भारद्वाज से बोली, ये आपसे किसने कहा कि भाई जी ने किसी का खून किया है? मिस्टर भारद्वाज आरवी की ओर पलट कर बोले, कहीं ना कहीं से तो मैं सुनकर ही आया हूँ। आरवी बोली, तो क्या आपने ये नहीं सुना कि उस केस में भाई जी को अदालत ने बेइज्जत बरी किया था? क्या बताने वाले ने आपसे ये नहीं कहा? मिस्टर भारद्वाज के पास आरवी के सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच में उन्हें ये बताया नहीं गया था। मिस्टर भारद्वाज आरवी को हैरानी से देख बोली, तुम ये सब क्या बोल रही हो? आरवी आगे बोली, नहीं बताया ना उन लोगों ने ये, क्योंकि वो उधम सिंह अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटे की मौत की वजह नहीं जानना चाहते। मिस्टर भारद्वाज छोटी नजरें कर बोले, मैं कुछ समझा नहीं, जो भी है साफ साफ कहो। आरवी बोली, साफ साफ कहने की हिम्मत नहीं है। इतना कहती ही उसकी आंख से आंसू लुढ़क जाता है। आयरा का कमरा। आयरा अरिन को रूम का दरवाजा लॉक कर अरिन के पास आ साइन लैंग्वेज में बोली, मुझे बताएंगे मिस्टर भारद्वाज किस मर्डर की बात कर रहे थे? अरिन आयरा को बाजू से पकड़कर बेड पर बैठा खुद उसके सामने पंजों के बल बैठकर उसके हाथ अपने हाथ में थाम कर बोला, थैंक यू आयरा मुझ पर भरोसा करने के लिए, लेकिन ये सच है कि मेरे हाथ उस रात खून से रंगे थे, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। फ्लैशबैक। 7 साल पहले गांव में मंदिर के पास मेला लगा था। आसपास के गांव से लोग मेला और कुश्ती की प्रतियोगिता को देखने आए थे। अरिन मंदिर के पीछे से एक कमरे से आ रही आवाज सुन उस ओर चला जाता है, जो साइड में बस अपने फोन पर करण से बात करने गया था। अरिन उस रूम की ओर बढ़ जाता है। वो उस रूम को खोल अंदर जा, बोला, कौन है? उस रूम में बहुत अंधेरा था। अरिन किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। जब वो उठता है तो उसके हाथ में खून था। उसके हाथ खून से रंगे थे। उसके सामने नीचे एक 28 से 30 साल के लड़के की लाश थी। तभी दरवाजे पर हलचल होती है, जहां काफी सारे लोग खड़े थे। अरिन बस ये बोले जा रहा था, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। फ्लैशबैक एंड मुंबई। निया और विवान वशिष्ठ मेंशन पहुंच चुके थे। आरजू विवान से बोली, कियारा को कहाँ छोड़ आए तुम? विवान बोला, वो आयरा अरिन के साथ है। आरजू गुस्से से बोली, किसने कहा उसे वहां छोड़कर आने के लिए? उसे साथ में लेकर क्यों नहीं आए तुम? विवान बोला, मॉम वो कोई बच्ची नहीं है, सब समझती है अच्छा या बुरा। विराज बोले, विवान सही कह रहा है, वो बच्ची नहीं है, समझ है उसमें, वैसे भी किसी अनजान के साथ नहीं है। आयरा अरिन उसके बड़े भाई भाभी है, उनके पास रुक गई तो क्या हो गया? आरजू मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली जाती है। हॉस्पिटल गुरुग्राम। आर्यन हॉस्पिटल पार्किंग में अपनी कार की ओर जा जैसे ही कार में बैठने वाला होता है, तभी वानी भागते हुए आर्यन से बोली, सर क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? मेरी स्कूटी खराब हो गई। आर्यन चिढ़ते हुए बोला, तो मुझे उबर का ड्राइवर समझा है? इतना कहकर अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़ता है। 7 साल पहले क्या कुछ हुआ? आर्यन बेखबर सा घर की ओर चल दिया। वानी अपने पैर पटकती रह जाती है। वो आर्यन के क्लोज आना चाहती थी, लेकिन आर्यन तो उसे भाव ही नहीं देता था। किचन में मिस्टर भारद्वाज आरवी से बोले, इतना बोल ही दिया है तो आगे बोलने की भी हिम्मत करो। आरवी बोली, तो सुनिए, उस लड़के जो भाई जी ने नहीं मैंने मारा था। मिस्टर भारद्वाज हैरानी से आरवी को देख बोले, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? आरवी बोली, हाँ कांटी हूँ, जो मैं बोल रही हूँ एक एक मेरा कहा शब्द सच है, मैं सच कह रही हूँ। फ्लैशबैक। एक लड़की करीब 22 साल की, वो अपनी मस्ती में वही मंदिर में घूम रही थी। अचानक से पीछे से कोई आकर उसके मजबूर हाथ रख इसे खींचता हुआ मंदिर के पीछे के कमरे में ले जाकर उसे धक्का देते हुए बोला, तुझे कितनी बार कहा है, मेरे सवाल का जवाब दे दिया कर। कितने दिन से तेरे आगे पीछे घूम रहा हूं, तू है कि मुझे भाव ही नहीं दे रही, भाव खा रही है। वो लड़की जो सामने नीचे जमीन पर पीठ के बल गिरी थी, वो दीवार का सहारा ले खड़े हो उस लड़की से बोली,
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाना है यहाँ से। इतना कह वो दरवाजे की ओर जाने लगती है कि वह लड़का उस लड़की को बाजू से पकड़कर दीवार से सटा चिल्लाते हुए बोला, तू समझती क्या है खुद जोहा।